एक बार फिर से DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी मिड टर्म एग्ज़ाम की जो डेट थी उसको शिफ्ट कर दी है। मतलब जो एग्ज़ाम 29 तारीख से आपको होने वाली थी वो 2 नवंबर से शिफ्ट कर दी है। अभी ये जानकारी जहाँ तक 90% विद्यार्थियों के पास पहुँच चुकी होगी, लेकिन जिनके पास अभी तक नहीं पहुँची है तो इस बात को जान लें, जो भी मिड टर्म की एग्ज़ाम की डेट 29 अक्टूबर से थी उसको बढ़ा करके 2 नवंबर तक कर दी गई थी। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी एक सवाल है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी जस्ट 20 दिन पहले या 1 महीने पहले हमारा एडमिशन हुआ है, क्लासेस ठीक से अटेंड भी नहीं कर पाए हैं और अभी 10 दिन बाद या 5 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम है, तो हम कैसे पढ़ाई करें? आपको प्रेशर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे आपके मन में बहुत सारे अगर सवाल हैं तो थोड़ी देर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाएँ, अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, ताकि जो भी सिलेबस आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आने वाला है उसको आप अच्छे से कवर कर पाओ एक यूनिक वे में। तो हम आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को कवर कर पाओ ताकि आप अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओ। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि आपका जो DDU का एग्ज़ाम है वो 2 नवंबर से। स्क्रीन पे आप 2 लोग देखिएगा, जो भी स्ट्रेटजी है, रणनीति जिसे बोलते हैं, वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिख करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो देखो 2 नवंबर से एग्ज़ाम है, सभी को पता है। तो मान के चलते हैं हम बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स को अगर हम लेते हैं तो उनके पास मेनली 3 विषय पढ़ने को होते हैं। एक होता है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी। इनको शॉर्ट में हम बी लिख रहा हूँ और जो जूलॉजी को जेड लिखूँगा और केमिस्ट्री को सी लिखूँगा। मेनली स्टूडेंट्स के पास केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। और एडिशनल उनको इन्वायरमेंटल साइंसेज या फिर आपको कुछ तो ऐसा दे देंगे वो, कुछ ना कुछ, और एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास ज़रूर होगा जिसमें इंट्रोडक्शन टू DDU या दीनदयाल उपाध्याय करके एक सब्जेक्ट चलता होगा। नहीं भी चलता होगा तो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट को आपको कैसे मैनेज करना है वो बताते हैं। देखिए, आपका जो भी ये एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में मिनिमम आपके 2 चैप्टर आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट के 2 पार्ट आएंगे, चाहे वो जूलॉजी का है तो भी 2 चैप्टर आएंगे, और केमिस्ट्री का है तो भी 2 चैप्टर आएंगे, और बॉटनी का है तो भी वो 2 चैप्टर आएंगे। और बात रही जो दीनदयाल उपाध्याय की जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि जो DDU नाम से सब्जेक्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा। तो DDU नाम से जो सब्जेक्ट है उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि उनके डीन कौन है, जो DDU यूनिवर्सिटी के डीन है उनका क्या नाम है, या फिर वो किस जगह पे उपस्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उनके वाइस चांसलर कौन है, इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, PG होता है कि नहीं होता है, PhD होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार की आपसे जानकारियाँ पूछी जाएंगी। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं कि आपको पढ़ के जाना पड़े, अपने कॉलेज के बारे में आप अच्छे से जान पाएँ, इसलिए ये विषय चलाया गया। 2nd ईयर से यानी 3rd सेमेस्टर से आपसे कोई ये विषय पढ़ने को नहीं भी मिलेगा ज़रा भी। अब हम बात करते हैं जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी की। तो देखो, आपसे मान लीजिए 2-2 चैप्टर आपको आने वाले हैं और आपसे बचे कितने दिन हैं, आज तारीख है 27 तारीख, ठीक है, 27 है, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31 आएगा तो 31, 1 और 2, 7 में, मतलब 7 दिन अभी आपके पास शेष बचा हुआ है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, तो 2-2 चैप्टर है, मतलब हमारे पास 6 टोटल, हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, 7 दिन है आपके पास, 6 चैप्टर है, 7 दिन है। एक दिन में आप 1 चैप्टर भी करोगे तो भी आप बहुत आसानी से कवर कर लोगे। चाहें तो आप शुरुआती में, अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी तकलीफें आ रही हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या करो, जो भी आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में से आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उठाओ। मान लो जूलॉजी में आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, जूलॉजी आपको ईजिली समझ आ जाती है, तो आप जूलॉजी उठाओ, पहले दिन जूलॉजी खत्म करो, पहला चैप्टर, अगले दिन दूसरा 27 तारीख को जूलॉजी का पहला चैप्टर खत्म करो, उसके बाद 28 तारीख को जूलॉजी का 2nd चैप्टर खत्म करो, जूलॉजी खत्म। ठीक, अब आते हैं 29 तारीख को। कब आते हैं, 29 तारीख को। 29 तारीख को आप उठा लो बॉटनी का चैप्टर नंबर 1, और 30 तारीख को उठा लो बॉटनी का चैप्टर नंबर 2। बॉटनी खत्म, कितने दिन यूज हो गए, आप पे 4 दिन हो गए, 27, 28, 29, 30, 4 दिन में आपने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। ठीक है, अच्छे से खत्म करना है। ठीक है, और 5वें और 6वें दिन, मतलब कि 30 तारीख को
और 31 तारीख को आपको कर लेना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक, इस हिसाब से आपके 6 दिन में सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए। अब बचता है आपका 7वां दिन। आप 7वें दिन में क्या करो, जो आपका 7th डे आएगा उस दिन में क्या करो, आप ये काम करो कि जो भी आपने 6 दिन में चैप्टर्स को पढ़े हैं उन चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। 7वें दिन में आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और 8वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा 2 तारीख को, यानी कि 2 तारीख को आपको एग्ज़ाम होगा। तो 1 तारीख को आप क्या करो, जो भी पहला एग्ज़ाम का पेपर होगा आपका, जो भी पहले एग्ज़ाम का पेपर होगा, एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। भाई आज हम कोई काम नहीं करेंगे, सुबह सो के उठेंगे, अब सबसे पहला 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटा पढ़ लिए, अब जाके कुछ खा पी लो, खा पी लिए, फिर थोड़ा सा खेल कूद लो, फिर आके आधा घंटा पढ़ लो, फिर थोड़ा खा पी लो, फिर पढ़ लो। इस तरीके से करके आप करोगे तो आप अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को अच्छे से टाइम दे पाओगे और आपका जो भी सिलेबस है, जो कि अनकम्प्लीट था, रिवाइज आप नहीं कर पाए थे, उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करने के लिए कि हम 3 घंटा 4 घंटा लगातार बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आपसे ये नहीं हो पा रहा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा जो कि हमारा टारगेट गुरुकुल का ही है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपस में डिस्कस कर पाते हैं और इवन आप डायरेक्टली हमसे भी कांटेक्ट कर पाएंगे। हमसे मतलब मुझसे, कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं अगर बॉटनी के या फिर जूलॉजी के डिपार्टमेंट का, तो अगर मैं आपके जूलॉजी के डाउट्स को क्लियर करूँगा। बट अगर आपके पास हिस्ट्री का कोई डाउट है तो आप हिस्ट्री वाले टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ हो सके तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि DDU 23 स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के लिए बनाया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या ख़राब लगा हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम ये जानना चाहते थे और आपने वो चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया। तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको वही चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे जो आप जानना चाह रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।